अजीत भाई साहब, मुझे एक चीज बताइए, आपने दुनिया इतनी देखी, जो जो इसको थ्योरेटिकल लेवल पे पढ़ते हैं या देखते हैं, उनका कहना यह है कि लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के बीच में एक स्ट्रांग रिलेशनशिप है। आपका लोकतंत्र कभी भी मजबूत उतना नहीं होगा अगर आपकी सामाजिक न्याय नहीं ठीक होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हैंड इन हैंड जाता है। बहुत से लोगों को लगता है अरे भाई इससे क्या मतलब है, राहुल गांधी क्यों ये सब काम कर रहे हैं। शायद आपका भी एक्सपोजर बाहर का है। क्या ये जरूरी है कि अगर आपकी प्रोग्रेस होनी है, आपके लोकतंत्र को मजबूत होना है, विकास होना है, तो सामाजिक न्याय भी ठीक होना चाहिए। अजीत भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा आनंद जी। सामाजिक न्याय जो है वो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि कसौटी है। एक किताब है बड़ा फेमस, जॉन रॉल्स का, हार्वर्ड में हुआ करते थे पॉलिटिकल फिलोसोफर जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन के साथ काफी वो डिबेट करते थे। उनकी एक किताब है थियरी ऑफ जस्टिस। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि सामाजिक न्याय जो है वो डेमोक्रेसी का उतना ही बड़ा कसौटी है जितना कि ट्रूथ जो होता है वो लैंग्वेज का कसौटी होता है। यदि आप सच नहीं बोल रहे हैं तो बेफालतू का लैंग्वेज है। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सामाजिक न्याय जो है वो कसौटी होता है डेमोक्रेसी का। और उनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि जब ट्रेड ऑफ हो, बेटर ऑफ और वर्स ऑफ, मतलब कि धनिक और गरीब के बीच हर ट्रेड ऑफ में देखना पड़ेगा कि वर्स ऑफ बेटर ऑफ हो रहा है, मतलब गरीब धनिक हो रहा है, पर धनिक गरीब हो या नहीं हो इससे मतलब नहीं है। तो यही तो डेमोक्रेसी का और मान लीजिए मोनार्की या अथॉरिटेरियन सिस्टम में यही एक फर्क होता है कि पूरे संविधान को, पूरे सोशल सिस्टम को इस तरह से बनाया जाए, वेलफेयर सिस्टम को। और ये दुनिया भर में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, क्या कहते हैं, जापान में, जितने सारे डेमोक्रेसीज हैं उनके उसके अंदर ये बहुत बड़ा एक तरह से कहूंगा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे होता है, जिससे कि एक तरह से कहेंगे कि उसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या सामाजिक न्याय होना चाहिए। अब ये है कि हर देश में फर्क है। जैसे अमेरिका में ये रेस के आधार पे होता है, वहां पे उसको कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन जो है वो काले लोगों के लिए या मैक्सिकन्स के लिए या मान लीजिए जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन। हर पॉलिसी में वहां पे अफर्मेटिव एक्शन है। और हमेशा ध्यान रहे कि माइनॉरिटी जो है किसी भी तरह का रेस के बल पर, रिलीजन के बल पर उसका जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। उसके लिए पूरी अमेरिकन जुडिशियरी खड़ी रहती है उसे बचाने के लिए। तो उसी का एक फॉर्म भारत में ये जो जाति गणना कह लीजिए या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, चाहे कास्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन या कास्ट बेस्ड और भी कुछ जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वो उसी का एक पैरेलल है। और सब लोग जानते हैं कि 80 के दशक में और 90 के दशक में जो जब कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हुआ तो दो तरह का फोर्सेस भारत में जगा। एक सब लोग जानते हैं कि मंडल, जो कि बिहार से शुरू हुआ था, कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार उसको इम्प्लीमेंट किया था 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, और नेशनल लेवल पे विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरकार ने उसको एक तरह से कहिए इम्प्लीमेंट किया। बहुत बड़ा इशू बना, और जैसे ही बना तो उसको भाजपा, उस समय का जनसंघ, रोकने के लिए अयोध्या मूवमेंट, बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट जो मूवमेंट खड़ा किया, वो बेसिकली उसी मंडल को रोकने के लिए किया गया था। और उस जमाने में एक क्लैश हुआ। और आज जो है नीतीश कुमार जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे जो कास्ट सर्वे को उन्होंने लॉन्च किया, वो एक तरह से उसी का एको है कि पॉलिटिकली भाजपा को, हिंदुत्व को झटका देने के लिए
और तरीका कोई नहीं है एक्सेप्ट कास्ट सर्वे करा के मंडल 2.0 कह सकते हैं उसको, उसका एक तरह से बर्थ किया। और जैसे ही 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने इनिशिएट किया, इंप्लीमेंट किया, वैसे ही तुरंत 9 अक्टूबर को राहुल गांधी कह दिए, डिक्लेयर कर दिए, और बहुत मतलब दूरदर्शी उनका एक तरह से अनाउंसमेंट था कि नेशनल लेवल पे हम कास्ट सर्वे करवाएंगे आके। तो आप देखिए उसके बाद क्या हुआ है। महाराष्ट्र में देखिए मराठा बेस्ड रिजर्वेशन, मराठा कास्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया, और वो भयानक फॉर्म ले चुका है। सारे चीफ मिनिस्टर्स, करीब करीब रीजनल चीफ मिनिस्टर्स, इनफैक्ट बीजेपी के जो एलाई भी हैं आंध्र प्रदेश में, उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया है कि हम कास्ट बेस्ड सर्वे करेंगे। और आपने आनंद जी जो पॉइंट आउट किया कि अमित शाह कल रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे जो उनका पार्टी ऑफिस है, उन्होंने 180 डिग्री का छलांग मारा। पहले तो हमेशा अपोज करते थे, वही नहीं पर पूरा बीजेपी अपोज करती थी, क्योंकि दिक्कत यह है कि सोशल जस्टिस मूवमेंट हिंदू यूनिटी को चैलेंज करती है। वो सोशल जस्टिस मूवमेंट दिखाती है कि हिंदुत्व यूनिटी जो है वो एक तरह से मिथ है ना, वो वोट के लिए मिथिकल, क्योंकि ग्राउंड पे वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जो पाटिल साहब ने पॉइंट आउट किया कि एक तरह से इकोनॉमिक पैरेलल है जातियों के बीच टू सम एक्सटेंट, और वर्ग के बीच। यदि पूरा पैरेलल नहीं भी हो, बट ये तो जरूर है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो कि करीब बिहार का कास्ट सर्वे दिखाया है कि उनका भयानक अंडर रिप्रेजेंटेशन हुआ है हमेशा। मतलब बिहार में तो खैर माने काफी अंडर रिप्रेजेंटेशन है, 13% मुझे याद है बिहार का कास्ट सर्वे पॉइंट आउट किया है कि उनका नंबर कम दिखाया गया। तो पर जब हर स्टेट का किया जाए तो अलग अलग नंबर आएगा। तो 1870 के बाद नहीं 1930 के बाद जो लास्ट कास्ट सर्वे हुआ सेंसस में, आज तक हमारे पास एक्यूरेट फिगर ही नहीं है। तो कम से कम डेटा तो से तो पता चले कि कौन कास्ट में कितनी वृद्धि हुई है। अच्छा, कास्ट सर्वे का 2 भाग है, एक तो जातियों का एक लिस्टिंग, और दूसरा एक जो अभी नीतीश कुमार ने रिलीज नहीं किया है वो है उनका इकोनॉमिक स्टेटस। ये दोनों रिलीज करना एक साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि 1930 और 2023 के बीच बहुत कास्ट जो है, जैसे मान लीजिए यादव्स हैं यूपी बिहार में, तो उनका जो है इकोनॉमिक स्टेटस आगे बढ़ गया है। बट बहुत सारे जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हैं, या मान लीजिए शेड्यूल कास्ट में सर्टेन कम्युनिटीज, मुस्लिम्स में सर्टेन पसमंदा मुस्लिम्स फॉर एग्जांपल, बहुत का उनका इकोनॉमिक स्टेटस और बिगड़ गया है पहले से। ये जो कोविड हुआ, कोरोना हुआ, उसमें काफी जोर से जो है लोगों का हालत बिगड़ा है, स्पेशली जो सो कॉल्ड एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हैं, जो लेबरर्स थे यूपी में और बिहार में, जो आते थे दिल्ली, बॉम्बे, अलग अलग शहर नौकरी करने। हमने देखा ना वो सारा जो दृश्य, वो कैसे गर्मी के महीने में 2020 में वापस जा रहे थे, उसमें तो ज्यादातर वही लोग थे। तो उसलिए ये बहुत ही एक तरह से मैं कहूंगा पॉलिटिकली और सोशली दोनों ये बहुत ही एस्ट्यूट मूव है। और ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को अपोज किया है थोड़ा, कि नहीं आप इतना जोर से जाति गणना पर जोर मत दीजिए। लास्ट जो मीटिंग हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, और मैं कहूंगा कि राहुल गांधी सही कर रहे हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो ज्यादातर अपर कास्ट लोगों से भरा हुआ है, या ओल्ड थिंकिंग है जिनका, उनको डर है कि भाई हो सकता है कि हमारा अपर कास्ट वोट भाग जाए। तो ये जो है एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट राहुल गांधी प्ले कर रहे हैं। बट इसमें दिक्कत क्या है कि जैसे आप अभी मध्य प्रदेश गए, अब मध्य प्रदेश लीजिए, वहां पर जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस का, दोनों दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ जी, एक ब्राह्मण एक ठाकुर, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो छत्तीसगढ़ में तो है, बट मध्य प्रदेश में नहीं है।
राजस्थान में तो है बट कहीं कहीं पर नहीं है। तो ये जो है इस पर बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हर कास्ट का उसके बराबर होना चाहिए। वही जो फॉर्मूला है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी में यही मतलब ही होता है। तो ये दुनिया भर में है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है। अब बात ये है कि इंडिया अलायंस इसको किस तरह से आगे बढ़ाएगी, किस तरह से अलायंस को एकत्रित करके अपने में नहीं लड़ के, अभी जो बीच में छिड़ा हुआ है लड़ाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच यूपी को लेकर, या मान लीजिए समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में, या बीएसपी को, या छोटे छोटे पार्टियों को सीट नहीं दे रही है कांग्रेस, ये यदि एक तरह से सामने आ जाएगा तो ये जो अस्त्र है ना सोशल जस्टिस का, ये वीकन हो जाएगा। ये बड़ा जरूरी है कि इंडिया अलायंस इस मंत्र को, मंत्र कह लीजिए, पॉलिटिकल प्लॉय कहिए, जो कहिए, जिससे लग रहा है कि हिंदुत्व को डायरेक्ट चैलेंज मिल रहा है, उसको सीरियसली लिया जाए। उसका यूज होना चाहिए देश को विभाजन करने में नहीं, परंतु ये पता लगाने में कि गरीब है कौन भाई, कौन जातियां गरीब है, उसके बीच ये सेंसस जो है सिद्ध कर देगा कि भाई कौन गरीब है, कौन 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 किसका स्टेटस आगे बढ़ा है, 1930 से कैसे कैसे बदला है, और इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए। ये बहुत ही जरूरी है और इसका ग्राउंड पे ऑलरेडी हिंदी हार्टलैंड में कम से कम ये काफी जोर शोर से पकड़ लिया है। महाराष्ट्र में भी, बाकी स्टेट्स में भी, साउथ में तो पहले ही हो चुका था। सोशल जस्टिस मूवमेंट जो द्राविड़ा मूवमेंट जो हुआ बाद में, हाँ, पेरियार का, तो उन्होंने तो इस चीज को ऑलरेडी आगे बढ़ा दिया था। और इसीलिए आज सदर्न स्टेट्स का इकोनॉमिक स्टेटस नॉर्दर्न स्टेट से बहुत आगे है। तो ये बड़ा जरूरी है कि इसको एक साइंटिफिक ढंग से किया जाए। इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस से कास्ट के स्टेटस को एक साथ लिया जाए, और उसके बाद उससे गरीबी का उन्मूलन कैसे करें, इसके थ्रू ये यदि विजन दे राहुल गांधी, नीतीश कुमार, बाकी इंडिया अलायंस के लीडर्स, तो मुझे लगता है कि इस पांचों चुनाव में जो अभी होने वाला है नवंबर में, और उसके बाद 2024 के लोकसभा में, एक बहुत ही शानदार चैलेंज हिंदुत्व राजनीति को, बीजेपी के राजनीति को मिल सकता है। बट अब ये कैसे होगा, वोटर्स इसको किस तरह से देखेंगे, इसी पर जो है सारा खेल होगा। जी अजीत भाई साहब, चलते चलते बहुत संक्षेप में, एक हमारी दर्शक है सोनिया त्यागी जी, उनका कहना है कि जो कास्ट सेंसस है और उससे फिर अवसर और मतलब सामाजिक न्याय की बात हो रही है, वो ये पूछ रहे हैं कि 21वीं सदी के भारत की जो आज समस्याएं हैं वो बहुत चेंज हैं, और वो उनको खत्म करने के लिए क्या यही एक वो है कि ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वो हो सकता है, या यही एक रास्ता है, यही एक हल है। और दूसरा मैं एक चीज और कह दूं, मेरे एक और दर्शक ने, ओम प्रकाश राय जी ने कहा, वो इशू जो है उसको दूसरे, उन्होंने कहा कि आज आलू खरीदने का पैसा नहीं, नया आलू 70 रुपए किलो बिक रहा है, 70 रुपए किलो। अब ये भी भेदभाव है। कितने कितने जो बैकवर्ड लोग हैं उनके घर में नया आलू आ रहा है, क्योंकि पुराना आलू अब मीठा हो गया है। 70 रुपए किलो आलू खरीदने वाले कितने लोग होंगे? अगर इसी को जाके सब्जी मंडी में देख लीजिए, पता लग जाएगा कि कौन किसको किस आलू को खरीद रहा है। सोनिया त्यागी जी का कि क्या यही एक कुंजी है, या 21वीं सदी के भारत के पास जो समस्याएं हैं उसके लिए और भी काम करने होंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है आनंद जी। कि देखिए, जाति गणना जो है, उसका नाम है जाति गणना, उसका एक्चुअली नाम होना चाहिए सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, क्योंकि वो सिर्फ जाति का गणना नहीं है, उसमें एक दूसरा भाग है जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के, उन्होंने क्लेम किया कि हमारे पास डेटा आया है, उस डेटा को हम रिलीज करेंगे, वो है इकोनॉमिक सेंसस। तो सोशल सेंसस, कास्ट सेंसस, इकोनॉमिक सेंसस, और उसके ऊपर से
एजुकेशनल सेंसस, क्योंकि जो बैकवर्ड का जो डेफिनेशन है लीगली, बैकवर्ड कौन होता है बैकवर्ड? तो बैकवर्ड में सोशल एंड एजुकेशनल ये शब्द यूज किया जाता है कि भाई जो कभी स्कूल ही नहीं पढ़ा, जिसे मौका ही नहीं मिला स्कूल में जाने का, तो ये जो है ना, ये बहुत जरूरी है। तो सिर्फ कास्ट सर्वे को जाति के तौर पे देखा नहीं जाए। दूसरी बात, रजनी कोठारी बहुत ही नामी समाजशास्त्री थे जमाने में, वो दो चीज कहते थे कि जाति जो है, जाति अपने आप में बहुत प्रोग्रेसिव चीज नहीं है, क्योंकि जाति के अंदर ही शादी करो, जाति के बाहर शादी मत करो, तो ये तो गलत हो गया, एंडोगैमी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। पर वो कहते थे कि जब जाति का राजनीति से एक तरह से शादी हो जाता है, राजनीति मोबिलाइजेशन जब जात के नाम पर हो जाता है, तो जाति का कैरेक्टर बदल जाता है। वो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रजातंत्र में वर्ग संघर्ष से एक तरह से फॉर्म ले लेता है, प्रजातांत्रिक मतलब लीगल वे में, कि किस तरह से गरीब वर्ग को बराबर पे लाया जाए। तो ये बात सही सोनिया जी ने कहा कि आज के संदर्भ में जब एक तरह से कहते हैं लोग एस्पिरेशनल क्लास, मतलब वर्ग जो है करीब करीब कहते हैं कि 50% भारतीय अर्बन हो गए हैं, तो एक तरह से वर्ग आ गया है। तो जाति गणना यदि साइंटिफिकली किया जाए तो उससे ये पता चलेगा, जो कि सेकेंड पार्ट मैंने कहा नीतीश कुमार ने किया है, अभी रिलीज नहीं किए हैं, रिलीज करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुरंत रिलीज करने वाला हूं। तो दोनों को जब सम्मिश्रण में देखा जाएगा, 2012 में बाय द वे एक सर्वे भी हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सर्वे, तो उसमें भी वही था, बहुत सारा चीज उसमें कि किसके घर में कितना गाय है, तो कितना भैंस है, तो कितने लोगों को काम मिला है, तो कितने लोग अपाहिज हैं, वो सारा चीज इसके अंदर है। तो उसको साइंटिफिकली लेके और तब यदि ये सोशल जस्टिस किया जाए तो वो उसकी बराबरी अमेरिका के जो डाइवर्सिटी क्लॉज होता है, सोशल डाइवर्सिटी, जब अमेरिका में हायरिंग होता है तो देखा जाता है कि भाई ये जो जितने फैकल्टी है, मान लीजिए हार्वर्ड में, वो खाली यहूदी तो ही नहीं है, खाली गोरे ही तो नहीं है, वो सारे लोगों के जो नंबर्स है उसके बराबरी में वो जब आएंगे तभी हम कहेंगे कि वो समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर जगह, यहां तक कि सरकारी नौकरी में ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी। वहां पर ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। पहले तो सिविल राइट्स में हुआ 1960s 1970s में, जिसमें मार्टिन लूथर किंग वगैरह किए, और बाद में जाके ये जो सोशल डाइवर्सिटी क्लॉज को लेकर इतनी डिबेट हुई है वहां पे, कि बार बार वो प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं कि देखो भाई औरत का नंबर कम है, औरत जो है 3% है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या 5% है, उसको 50% कीजिए। उसी तरह से जो ब्लैक्स हैं, मान लीजिए लैटिनोज हैं, भारत के लोग हैं और जगह के लोग हैं, सबको जो है बराबर पे लाइए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर जो है वो सबको मिलना चाहिए। और यही चीज अंबेडकर कहते थे, यही चीज ये पूरा फिलॉसफी है मंडल का। अब इसका आउटपुट क्या हो, इक्वालिटी ऑफ आउटपुट क्या हो, ये तो बात की बात है, पर पहले अवसर तो देना पड़ेगा ना। तो उस तरह से ये जो सवाल है सोनिया जी का, तो इसका ब्रॉडर रेमिफिकेशन दिखा रहा कि इसमें इकोनॉमिक क्लॉज है, इसमें सोशल क्लॉज है, एजुकेशनल क्लॉज है, और एक साथ करके ही देश में गरीबी का उन्मूलन हो सकता है।